नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मैक्स में आपका स्वागत है। लक्ष्य करोड़पति ये हमने टारगेट रखा हुआ है। इसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप चैट भी बना रखा है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स देते रहते हैं इस बारे में कि किस तरीके से हमें इस लक्ष्य को जीतने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट या सेविंग के क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, सेविंग करनी पड़ेगी या दोनों करने पड़ेंगे या क्या करना पड़ेगा, और ऐसे क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में जो हमारे लिए बेहतर रहेंगे। तो अगर आपने नॉलेज मैक्स को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपके पास आते रहें। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पहले लीगल डिस्क्लेमर है कि इसको आप एक बार पढ़ सकते हो अपना वीडियो पॉज करके। ये एक सिर्फ एजुकेशन पर्पस का वीडियो है। इसमें किसी भी तरह का मैं कोई एडवाइस और सजेशन नहीं दे रहा हूँ। ये आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। तो दोस्तों कल मैंने एक चीज दिखाई थी जिसको देख के बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे मतलब टैब भी किया, पूछा भी भाई कैसे है। तो ये मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ उन लोगों के लिए जो नए हैं, जो आज हमारे चैनल पे नए आए हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं। तो दोस्तों वाई इन्वेस्टमेंट इज सो इम्पोर्टेंट, इन्वेस्टमेंट करना इतना जरूरी क्यों है। सबसे बड़ी बात है कि आपको समय देना पड़ेगा। अगर आपने शुरू नहीं किया है तो आज से शुरू कर दीजिए, अभी से शुरू कर दीजिए। कैसे करना है वो हम बताएंगे। आप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर सीधे आप चेक कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो दोस्तों देखिए इसमें क्या किया था हमने कि मैं एक एसआईपी का बात कर रहा था यहाँ पे, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की। एसआईपी क्या है, कैसे काम करती है, वो हमारे अगले वीडियो में रहेगा। ये डिटेल में जाएंगे एक एजुकेशन पर्पज के लिए। अगर मैं 5,000 रुपये मंथली सेविंग करता हूँ और लेट से 15 साल के लिए करता हूँ, जिसमें मेरा रिटर्न आता है लगभग 15% के आसपास। ये रफली एक इतना रिटर्न आज के डेट में आ रहा है मार्केट में। तो दोस्तों आपने इन्वेस्ट किए सिर्फ 9 लाख रुपए, लेकिन आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिला 25 लाख रुपए। कितने दिन में? 15 साल में। अगर मैं इसको कर देता हूँ 15,000 रुपए, आपके हो गए 1,03,00,000। कितने साल में? 15 साल में। जस्ट अगर मैं इसको यानी आपने ये जो सेविंग स्टार्ट की या आपने 45 साल की उम्र में शुरू की, इतनी सेविंग आप कर सकते तो आपके लगभग 1,03,00,000 रुपए का कॉर्पस आपका बन जाएगा। लेकिन अगर मैं आपने सेविंग जल्दी स्टार्ट कर दी और लगभग आपने सेव किया 30 साल, यानी 20 साल 30 साल की उम्र से आपने सेविंग शुरू की, तो आपके बन जाते हैं 10,76,00,000 रुपए। और मैं क्यों कह रहा हूँ आपको समय देना पड़ेगा और आज ही क्यों शुरू करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने ये सोचा कि आज नहीं यार मैं कल शुरू करता हूँ, तो मान लीजिए आपने 5 साल बाद शुरू किया और 25 साल सेविंग की, तो 5,02,00,000 रुपए। दैट मीन्स आपका जो रिटर्न है वो लगभग 50% हो गया, जबकि डिले आपने सिर्फ किया 5 साल। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इसीलिए मैं बार बार इस कैलकुलेटर को दिखाता हूँ, कंपाउंडिंग कैलकुलेटर को दिखाता हूँ। इसके लिए ईटी मनी का कैलकुलेटर मैंने यूज किया है। इस कैलकुलेटर्स को देख के आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि इमीडिएटली इन्वेस्टमेंट करना कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम। दोस्तों सेविंग के कुछ ऑप्शन है भारत में। हमारे देश में सेविंग के बहुत सारे ऑप्शन हैं, जिसमें ट्रेडिशनल सेविंग में लोग ज्यादा जाते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि उसमें रिस्क नहीं होता है। लेकिन एक चीज मान के चलो, अगर रिस्क नहीं है तो रिवार्ड भी नहीं है। रिस्क लेना भी जरूरी है। जो लोग रिच बन जाते हैं, और रिच इसलिए नहीं बन जाते हैं कि वो एफडी में पैसे डालते रहे, आरडी में पैसे डालते रहे। इससे कभी कोई रिच नहीं बनना, बड़ा मुश्किल काम है। क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है? आप बैंक में सेविंग अकाउंट खोल सकते हो जिसमें 3.5 से 4, 4.5% तक आपको इंटरेस्ट मिलेगा। रिकरिंग डिपॉजिट खोल सकते हो, इसको आरडी कहते हैं। उस पर भी 6, 6.5, 7% तक इंटरेस्ट मिलता है। एफडी आप खोल सकते हो जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है 7%, 7.5%, 6.25% चेंज होता रहता है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये टैक्स सेविंग के लिए और गारंटीड रिटर्न के लिए होता है, जो आप 5 साल का एक सर्टिफिकेट होता है। पीपीएफ, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं, आप उसको देख सकते हो। पीपीएफ में 7.1 का इंटरेस्ट आज की डेट में सरकार दे रही है। और लाइफ इंश्योरेंस, इसको लोग, कुछ लोग इसको इन्वेस्टमेंट मानते हैं, कुछ लोग इसको सेविंग मानते हैं। मेरे हिसाब से दोनों में से कुछ नहीं है। ये सिर्फ आपकी लाइफ को कवर करने का एक तरीका है। इस पे मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। क्या आपको इंश्योरेंस को और इन्वेस्टमेंट यानी सेविंग को इकट्ठा करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं आपको करके दिखाऊंगा आगे, कभी वीडियो बनाऊंगा जब।
दोस्तों अब बात आते हैं इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पे, जिसकी हम बात करते हैं कि अगर आपको एक 1 करोड़ के टारगेट को, लक्ष्य को छूना है, वहां तक पहुंचना है, तो आपको इन्वेस्टमेंट में जाना ही पड़ेगा। और देखिए, जहां रिस्क है वहां रिवार्ड है, और रिस्क भी ऐसा नहीं है, अगर कोई रिस्क नहीं लेते तो आज दुनिया में इतने सारे इनोवेशंस और इन्वेंशंस नहीं होते। हमारे पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं। इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, जिसको शेयर मार्केट कहते हैं। ठीक है, शेयर मार्केट में लोग धराशायी भी हो गए हैं। शेयर मार्केट में लोग करोड़पति भी बन गए, अरबपति भी बन गए हैं। तरीका है, आप कैसे ये काम करना चाहते हो। इसमें इक्विटी अगर इन्वेस्टमेंट में हम जाते हैं तो वहां पर शेयर हैं, जिसको स्टॉक्स भी कहते हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, ईटीएफ हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो इनिशियल जो कोई आदमी शुरू करना चाहता है वो ईटीएफ और म्यूचुअल फंड से शुरू करे। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसके बारे में अगले वीडियो में आपको एक एक चीज लेके बताऊंगा। शेयर में डेफिनेटली एक रिस्क है, बड़ा रिस्क है। अगर आप उसमें नए हैं तो आप म्यूचुअल फंड से शुरू कर सकते हैं, ईटीएफ से शुरू कर सकते हैं। फिर डेट इन्वेस्टमेंट्स होता है, जैसे बॉन्ड खरीद लिए, डिबेंचर खरीद लिए, फिक्स्ड इनकम बॉन्ड खरीद लिए। इसका रिटर्न काफी कम होता है, लेकिन हाँ, इसमें सिक्योरिटी ज्यादा होती है। जैसे गोल्ड बॉन्ड आपने खरीद लिए, कॉर्पोरेट बॉन्ड आपने खरीद लिए। रियल एस्टेट, ये दूसरा एक तरीका है जिसमें आप अपने लक्ष्य को भेज सकते हो, करोड़पति वाले लक्ष्य को, रियल एस्टेट में। लेकिन डिपेंड करता है आप इसमें कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अगर आपने बहुत छोटा सा प्लॉट खरीदा इन्वेस्टमेंट पर्पज से, जिसकी वैल्यू मान लीजिए 5 लाख रुपए, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये, और वो भी ऐसी जगह खरीदा जहां पर अप्रिसिएशन नहीं होना है। और दूसरी बात, रियल एस्टेट में लगता है कभी कि बहुत ज्यादा अप्रिशिएट हो रहा है, लेकिन एक बार आके मार्केट रुक जाती है तो 5 4 5 साल रुकी रहती है। वो भी एक ऑप्शन है। लेकिन रियल एस्टेट भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप ठीक से वहां पर इन्वेस्टमेंट करते हो तो। बाकी इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हो सकते हैं। गोल्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसने गोल्ड बहुत पहले खरीदा था उसका एक जबरदस्त रिटर्न हो गया है। 5 हजार की वैल्यू में कभी जिसने गोल्ड खरीदा होगा, अभी 75 हजार हो गया है। गोल्ड ईटीएफ आप खरीद सकते हो, जिसमें आपको गोल्ड रखना नहीं है अपने पास, सिर्फ इक्विटी ट्रेडेड फंड में आप पैसे लगा सकते हो। कमोडिटीज में आप पैसे लगा सकते हो, आप तेल में, मेटल में, एग्रीकल्चर क्रॉप्स में, उन सब में आप पैसे लगा सकते हो। वो भी इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हैं। लाइफ इंश्योरेंस में आप फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए पैसे लगा सकते हो, सोशल सिक्योरिटी के लिए पैसे लगा सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से ये एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है, मैं उसको मानता नहीं हूँ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा अमाउंट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में जाता है, जो बेसिकली हमारे पैसे से ही जा रहा है। दोस्तों, ये इतने सारे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हैं, जो एक एक करके मैं इसको एक्सप्लेन करता रहूंगा। अगर पहले आप चाह रहे हैं कि म्यूचुअल फंड पे बात करें, या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड पे बात करें, या बॉन्ड पे, डिबेंचर पे, किस पे बात करें, आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। उसी से शुरू करेंगे। लेकिन मेरी पर्सनल चॉइस है, मैं म्यूचुअल फंड से शुरू करूं, क्योंकि ये एक थोड़ा सेफ ऑप्शन है, इजी टू अंडरस्टैंड है, आप इमीडिएटली इसको शुरू कर सकते हो। ठीक है। तो दोस्तों, ये था एक इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस क्या क्या हमारे पास, सेविंग के ऑप्शंस क्या क्या हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक 1 करोड़ क्लब का चैट ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपको मिलती रहेगी। और नॉलेज मैथ को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। जय हिंद।